खबरें राजनीतिक गलियारों की, खबरें अपराध जगत की, खबरें एंटरटेनमेंट वर्ल्ड की और खबरें खेल जगत की। हर खबर का लेखा जोखा राष्ट्र के स्वाभिमान के साथ देखिए राष्ट्रवाद न्यूज पर। आयुक्त महोदय से मेरी ये मांग है, 8वें और 10वें दिन का विसर्जन शुद्ध पानी में हो, ऐसी आप व्यवस्था करिए, वरना आप कुर्सी खाली करके जाइए यहाँ से। 500 करोड़ का बजट दिया गया था एसटीपी प्लांट के लिए, वो कहां गया 500 करोड़ का बजट? ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ। जो भी पानी एसटीपी से और ये नाले से, आरएनपी पार्क के नाले से या किसी भी नाले से ये मलमूत्र युक्त पानी खाड़ी में छोड़ा जा रहा है और बगल में विसर्जन हो रहा है, ये हमारे देवी देवताओं का अपमान है, ये हिंदू समाज का घोर। देखिए, मैंने खुद आकर यहाँ पर विजिट किया है एसटीपी प्लांट का भी, और जो अधिकारी वाकोड़े जी ने कहा कि 800 मीटर दूरी पर उन्होंने नया कुछ पाइप डाला है, मैंने सारी चीज़ें यहाँ पर खुद आकर जायजा लिया, तो मुझे तो कोई यहाँ पर नया उन्होंने क्या किया वो नहीं दिखाई दिया। लेकिन मैंने ये ज़रूर देखा कि जहाँ हम खड़े, यहाँ से एसटीपी प्लांट का जो पानी है वो जा रहा है, दूसरी तरफ मेरे दाहिने तरफ जो है वो शहर का ये आरएनपी पार्क से आया हुआ ये नाला है कोलीवाड़ा के पास में, और इस नाले से इतना बदबूदार गैस युक्त गंदा पानी यहाँ पे जा रहा है सीधा खाड़ी के अंदर। और यहाँ से चंद दूरी पे ही यहाँ पे विसर्जन का घाट है जसल पार्क चौपाटी, जहाँ पर सिर्फ ये एक वार्ड का विषय नहीं है शकील भाई, ये पूरे मीरा भाईंदर शहर का विषय है, क्योंकि जैसलपाल चौपाटी ये मीरा भाईंदर शहर का एक लैंडमार्क है। और ख़ास तौर से गणेशोत्सव, नवरात्रोत्सव, छठ पूजा का बहुत ही बड़े यहाँ पे कार्यक्रम आयोजित होते हैं, और गणपति भगवान की मूर्तियाँ, माता रानी की मूर्तियाँ का विसर्जन सबसे बड़े तादाद में इस जसल पार्क चौपाटी पर होता है। मैं तो ये देख रहा हूँ कि यहाँ पर ये जो एसटीपी प्लांट बना, ये एसटीपी प्लांट जो भारतीय जनता पार्टी के सत्ताधारी लोग हैं ये पिछले कई सालों से चला रहे, इस वक्त प्रशासन लगा हुआ है, इसलिए ये जो भी सारी बातें हुई हैं, असुविधाएं हुई हैं एसटीपी प्लांट के वजह से, और यहाँ पर हिंदू धर्म के देवी देवताओं, गणपति बप्पा और हिंदू समाज की जो भावनाएं दुखाने का काम हुआ है वो इस सरकार और इस प्रशासन के काल में हुआ है, और मैं इनका निषेध व्यक्त करता हूं। मेरे से पहले भी शहर के अन्य नागरिक, अलग अलग पार्टियों के लोगों ने भी इस पर विरोध जताया, लेकिन प्रशासन इस वक्त सिर्फ और सिर्फ उस पर लीपा पोती के अलावा और कुछ नहीं कर रहा है। और हमारी पार्टी की, शिवसेना की इस पर बहुत ही गंभीर भूमिका है। मैं आयुक्त महोदय दिलीप ढोले से ये मांग करता हूं कि सबसे पहले जो भी पानी एसटीपी से और ये नाले से, आरएनपी पार्क के नाले से या किसी भी नाले से ये मलमूत्र युक्त पानी खाड़ी में छोड़ा जा रहा है और बगल में विसर्जन हो रहा है, ये हमारे देवी देवताओं का अपमान है, ये हिंदू समाज का घोर अपमान है, और हम ये अपमान बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर इस पर तुरंत कार्रवाई नहीं की गई तो शिवसेना रास्ते पर उतरेगी, और हिंदुत्व का ढोंग करने वाले जो इस वक्त महाराष्ट्र की सरकार चला रहे वो हिंदुत्व का ढोंग करना बंद करे, और अगर सच्चे हिंदुत्ववादी है तो ये एसटीपी प्लांट तुरंत बंद होना चाहिए। ये नालों से जो गंदा पानी जा रहा है
ये खाड़ी के अंदर और बगल में यहाँ पे विसर्जन हो रहा है, ये तुरंत बंद होना चाहिए, वरना हम शिवसेना स्टाइल में आंदोलन करेंगे और हिंदू समाज, हिंदू देवी देवताओं का जो अपमान हुआ है इसके खिलाफ हमें जो भी आंदोलन करना पड़ेगा हम करेंगे। लेकिन हमारी पहली चेतावनी आयुक्त महोदय से है, तुरंत इस पर कार्रवाई की जाए। ये जो वाकोड़े साहब लीपापोती कर रहे हैं, लीपापोती नहीं चलेगा। और मेरा तो एक और मुद्दा है, ये जो एसटीपी प्लांट है इसको पोल्यूशन कंट्रोल ने नोटिस दिया था, इस पर दंड दिया हुआ है, पिछले कई सालों से बंद पड़ा हुआ था। तो दंड देने के बाद, बंद होने के बावजूद भी ये न कोई प्रोसेस हो रहा है न कुछ हो रहा है, तो ये एसटीपी प्लांट चल कैसे रहा है? इसको मैं तो कहूंगा इसको बंद करके नए सिरे से महानगर पालिका ने जो 500 करोड़ का बजट दिया गया था एसटीपी प्लांट के लिए, वो कहां गया 500 करोड़ का बजट? ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। इसको पोल्यूशन कंट्रोल का नोटिस होने के बावजूद भी ये चल रहा है, ये भी एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। और ये भ्रष्टाचार के खिलाफ मैं आयुक्त महोदय से मांग करता हूं कि इस पे जो भी अधिकारी, जो भी ठेकेदार दोषी है उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए, वरना आने वाले समय में मैं इसकी शिकायत कोंकण आयुक्त से करूंगा और वहां से भी अगर ये बात नहीं बनी तो जरूरत पड़ेगी तो हिंदू समाज के भावना के लिए, हमारे देवी देवताओं के लिए मुझे कोर्ट में जाना पड़ेगा तो मैं कोर्ट भी जाऊंगा। लेकिन ये अन्याय और अत्याचार सत्ताधारियों का, प्रशासन का बंद करना ही पड़ेगा। देखिए जो अधिकारी ने 800 मीटर पे एसटीपी का पाइपलाइन ज्वाइंट करने की बात कही थी, उनके दावे की पूरी पोल खुल गई है। मैं और यहाँ पे हमारे बड़े भाई अरुण भाई जी, हम सभी पदाधिकारी वहाँ से लेकर जैसल पार्क से लेकर यहाँ तक आए हैं, आरएनबी पार्क तक, जहाँ पे किरण नगर का नाला खाड़ी में आ रहा है। लेकिन हमें कहीं भी ज्वाइंट नहीं दिखाई दिया कि किसी भी प्रकार का एसटीपी प्लांट का 800 मीटर की दूरी पर किसी भी तरह का ज्वाइंट है। ये सरासर झूठ बोल रहे हैं। और तो एसटीपी प्लांट का कनेक्शन का पानी, जो एसटीपी प्लांट का जो कनेक्शन की बात कर रहे, पानी छोड़ा गया है, वो कहाँ जा रहा है फिर? देखिए मुझे तो ऐसा लग रहा है, जो मुझे दिखा 2-3 नाले तो हमने खुद ने देखे, 2-3 नाले शहर के। अभी देखिए अरुण भाई खुद आए हैं, इनकी धर्मपत्नी हमारे शिवसेना की नगर सेविका, उनका ही वार्ड है ये, और वहाँ से ये सीधा नाला यहाँ पे खाड़ी में आया हुआ है। जबकि ये भी कोई भी नाला डायरेक्ट खाड़ी में नहीं जाना चाहिए, उसका भी वाटर प्यूरिफिकेशन होना चाहिए एसटीपी के माध्यम से, फिर वो कोई भी नाले का पानी खाड़ी के अंदर आना चाहिए। क्योंकि ये सारे दूषित मल मूत्र युक्त पानी खाड़ी में जा रहे हैं और वही से पूरी खाड़ी दूषित हो रही है। और उसी दूषित खाड़ी में हम गणपति बप्पा का विसर्जन कर रहे हैं, हम देवी माता का विसर्जन कर रहे हैं। ये घोर अपमान है हमारे देवी देवताओं का, घोर अपमान है हमारे हिंदू धर्म का। और इसके लिए मुझे अब ये लगता है अभी तक ये जनता, मीरा भाईंदर की शहर की जनता को ये बात सही ढंग से मालूम नहीं थी। लेकिन मैं चाहूँगा शकील जी, आपने जो विषय उठाया है, आपके चैनल के माध्यम से मीरा भाईंदर की जनता को जागरूक करिए। आज पहले प्रमोद सावंत कांग्रेस के विषय ये उन्होंने उठाया था, मैं शिवसेना के माध्यम से हमारी पार्टी आज रास्ते पर उतर रही है। राष्ट्रवादी कांग्रेस के माध्यम से अरुण कदम जी जिलाध्यक्ष आज इस विषय को बहुत ही गंभीरता से ले रहे। हम पूरी महाविकास आघाड़ी इस मुद्दे पर एक साथ मिलकर जो हिंदुत्व के ठेकेदार बनते हैं उनका पोल खोलने का काम करेंगे, उनका कपड़ा उतारने का काम करेंगे। हिंदुत्व का अपमान अब हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। आयुक्त महोदय से मेरी ये मांग है, अभी चौथा दिन चल रहा है गणपति का, आप 1-2 दिन के अंदर, क्योंकि अभी 7वें दिन का विसर्जन और 11वें दिन का, इस बार 10 दिन की गणपति बप्पा है, 10वें दिन का विसर्जन बाकी है। 7वें और 10वें दिन का विसर्जन शुद्ध पानी में हो, ऐसी आप व्यवस्था करिए, वरना आप कुर्सी खाली करके जाइए यहाँ से। कि जो जैसल पार्क में एसटीपी प्लांट है वो बहुत सालों से बंद है और बंद होते हुए भी उसका बिल एक अदा किया जाता है, वो एक अलग विषय है। दूसरा एक विषय है कि वो बंद होते हुए उसका जो मलमूत्र है वो बिना फिल्टर किए हुए खाड़ी में डायरेक्ट छोड़ा जा रहा है। और वही खाड़ी में अभी अपना गणपति विसर्जन का कार्य व्यवस्था वहाँ बनाई हुई है। तो जो हिंदुत्व की जो अपने ठेका लिए हुए जो पार्टियां है, वो उनको कैसे ये मंजूर है कि अपने जो पूज्य गणपति बापा है उनको ये ऐसे मलमूत्र जो पूर्ण खाड़ी में इकट्ठा हो रहा है, वैसे ही खाड़ी में
अपन गणपति के विसर्जन करने, ये एक निंदनीय भाव है और हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। साथ ही साथ यहाँ जो आप जो नाला देख रहे हैं, वो जो पूरे इलाके के भाईंदर ईस्ट का नाले की पूर्ण जल मलमूत्र और गंदा पानी, गटर का पानी पूरा डायरेक्ट खाड़ी में छोड़ा गया है। हम ये नगर पालिका से और कमिश्नर साहब से पूछना चाहते हैं कि जो अपने भुयारी गटर योजना अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम जो 800 करोड़ से भी ज़्यादा लागत लगा के अपन ने बनाई हुई है, वो उसका ये मकसद था कि अपना मलमूत्र और जो ड्रेनेज सिस्टम है वो पूरी उनके जो बनाई हुई एसटीपी प्लांट में ज्वाइन करके वो फिर फिल्टर करके खाड़ी में छोड़ा जाना चाहिए। ऐसा नहीं होते हुए अभी से बहुत से जो जगह है वहाँ डायरेक्ट नाले में खाड़ी में छोड़ी गई है और वो खाड़ी फिर से दूषित हो रही है। हम ये जानना चाहते हैं कि जो पार्टी जो नागरिकों से टैक्स वसूला जाता है यही एसटीपी के और भुयारी गटर योजना के नाम पे, और वहाँ जो गटर योजना ज्वाइन करने के लिए भी पैसा लिया जाता है, फिर टाँकी भरने के बाद, टाँकी खाली करने के बाद भी नागरिकों से 30-40 हज़ार वसूला जाता है। ये सब खर्चा गया कहाँ, सब पैसा जाता कहाँ, ये हम पूछना चाहते हैं। और हम चाहते हैं कि इसकी चौकसी की जाए और इसका एक सॉल्यूशन निकला जाए। और हम चाहते हैं कि ये गणपति विसर्जन के पहले इसका एक गंदा पानी रोका जाए। ये हम नगर पालिका से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी तरफ से मांग कर रहे हैं। हम वहाँ से जैसल पार्क से यहाँ तक ढूंढते ढूंढते यहाँ पर आए हैं, कम से कम 800 मीटर के दूरी पर, लेकिन हमें यहाँ कोई भी अंडरग्राउंड ड्रेनेज का पाइपलाइन यहाँ दिखा नहीं है। किरण नाला, साईं बाबा नगर का नाला, दोनों भी नाले यहाँ डायरेक्ट ओपन खाड़ी में छोड़े गए हैं, यही हमने पाया है। तो जो अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम की जो व्यवस्था है वो कहाँ यहाँ दिखाई नहीं दे रही है, वो अभी भी अधूरी है और लोगों से टैक्स के जरिए पैसे वसूले जाते हैं। हम इसकी चौकसी लगाना चाहते हैं और चौकसी की मांग करते हैं कि इसका हमके पूरा ब्यौरा दे। जिस बार व्यवस्था हो गई है, हम चाहते हैं, हम पालिका से मांग करते हैं कि अगले विसर्जन के पहले ये सब सुविधा करने के बाद ही विसर्जन होना चाहिए, नहीं तो हम तो कतई होने नहीं देंगे।